गोलू बंदर बहुत ही चंचल स्वभाव का था। नित्य नई शरारतें करना और जंगल के दूसरे जानवरों और पक्षियों को सताना उसकी आदत का एक अंग बन गया था। दूसरों को सताने के नए नए तरीके वह सोचता रहता था। कभी गोलू खरहा को छिपकर कंकड़ मार देता और ही करके हंसने लगता, और कभी नीलू भैंस की दुम के साथ लटक जाता। कभी वह शेरू कुत्ते की पीठ पर अचानक सवार हो जाता, जिससे वह एकदम घबरा जाता। इस प्रकार वह प्रत्येक जानवर को तंग करने के ढंग अपना लेता। सभी जानवर उसे गंदा गोलू कहकर पुकारते, लेकिन इससे वह और चिढ़ जाता और दूसरी शरारतें सोचने लगता। आमों का मौसम आने पर गोलू चीकू रीछ के बगीचे से आम चुरा कर खा जाता। इतना ही नहीं, खाने से अधिक आम के पेड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाता। इसी प्रकार प्रत्येक फल के मौसम में वह चोरी करके फल खाता और टहनियों पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता। चीजों को तहस नहस करने में अपनी हेकड़ी समझता। मौका मिलने पर पेड़ों में बनाए गए अन्य पक्षियों के घोंसलों को भी अपना निशाना बनाता और उनके अंडों को खा जाता अथवा नष्ट कर देता। सभी पशु पक्षी उसकी नित्य नई शरारतों से बेहद दुखी थे। उसे समझाते, लेकिन गोलू के कान पर जूं तक न रेंगी। एक बार तो उसने हद ही कर दी। अपने शरारती मित्रों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कई दिनों में जब काफी गड्ढा बन गया तो उसने उसके ऊपर घास डालकर उसे छिपा दिया, ताकि उसमें कोई जानवर गिर जाए और वह तालियां बजाकर मजे ले सके। लेकिन भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि कई दिनों तक उस तरफ किसी जानवर का आना जाना नहीं हुआ। अब उसे भी ध्यान नहीं रहा कि उसने गड्ढा कहां पर खोदा था। एक दिन वह अपनी ही धुन में जा रहा था और चलते चलते उसी गड्ढे में जा गिरा और उसकी टांग पर गहरा जख्म हो गया। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों को पता चला तो वो बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन शेर खान उसे सुधारना चाहते थे। उन्होंने दूसरे जानवरों से कहा, भाइयों, गोलू बंदर में अभी बचपना है, इसलिए उसका मन शरारतों में लगा रहता है। लेकिन अगर उसे सुधरने का मौका दिया जाए तो निश्चित ही वह सुधर सकता है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं समझना चाहिए। शेर खान की बात मानकर छैलू लोमड़ और उसके साथियों ने उसे बाहर निकाला और मीकू रीछ ने उसकी मरहम पट्टी करवाई। वह हाल में डॉक्टरी पढ़कर लौटा था। उसे हल्दी मिला दूध पीने को दिया गया। गोलू ने सुन रखा था कि जैसे को तैसा दंड मिलता है, लेकिन अन्य जानवरों के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी। अब उसके मन में भी ये सोच लिया था कि किसी जीव को कभी न सताने की उसने शपथ ले ली थी और
कभी न शरारत करने का फैसला कर लिया था।